हेलो एवरीवन, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के इलेक्टिव कोर्स के वीड मैनेजमेंट के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो कि अभी अभी हुआ है। तो रोज़ की तरह हमारी बुकलेट सीरीज आज भी सी है, तो आप लोग फटाफट से अपना आंसर मिला लीजिए। बाकी इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो कि वीड मैनेजमेंट लिए हुए हैं, ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी मिल पाए। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि शाकनाशियों का नवीनतम कुल यानी समूह है, तो शाकनाशियों का नवीनतम कुल या समूह इसमें से हो जाएगा सल्फोनिल। सल्फोनिल इसमें ऑप्शन बी हो सकता है। अगला है मृदा में शाकनाशी के अवशेषी खतरे को कौन कम करता है, तो इसमें से आप तीनों करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। अगला है खेत में बुआई से पूर्व खरपतवारों के बहुतायत को नष्ट करने की तकनीक है, तो इसमें से हो जाएगा निस्तेज बीज से या स्टेल सीड बीड। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है पिछले पेपर जो हमने 2 अपलोड किए थे उसमें से आए हुए हैं, तो आप लोग अगर पढ़ के गए होंगे तो सही करके आए होंगे। इसके बाद है बुआई के बाद तथा फसल उगने से पूर्व खेत की गुड़ाई है, तो इसे अंधी गुड़ाई या ब्लाउंड होइंग कहते हैं। अगला है आंशिक जड़ परजीवी है यानी पार्शियल रूट पैरासाइट है, तो इसमें हो जाएगा स्ट्राइगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद है पुस्तक हार्ट सोइंग हस्बेंड्री किसने लिखी थी, तो जेंथ्रोटुल ने लिखी थी। इसके बाद है पार्थेनियम ग्रास को नियंत्रित करने वाला बायो एजेंट है, तो जाइकोग्रामा बाइकलरेटा जो है ये प्रयोग किया जाता है पार्थेनियम ग्रास को नियंत्रण में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में प्रयोग के लिए साधारणतः छिटकुआ विधि का प्रयोग करते हैं, तो दानेदार के लिए छिटकुआ विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है मोथा को कहा जाता है, तो इसे नट सेज कहा जाता है। अगला है जब खरपतवार का बीज फसल के बीज से मिलता जुलता है तथा उसे अलग करना कठिन होता है तो वह है, तो इसे कहा जाता है ऑब्जेक्शनल वीड, आपत्तिजनक खरपतवार। अगला है गेहूं की फसल में उगने वाली मंडूसी किस शाकनाशी के प्रतिरोधन क्षमता प्रदर्शित करती है, यानी जो फ्लेरिस माइनर होता है किसके लिए रेसिस्टेंट है, तो आइसोप्रोटूरान के लिए होता है। अगला है भारतीय उत्पत्ति का खरपतवार नहीं है, पार्थेनियम ग्रास। अगला है प्रथम रसायन जिसमें शाकनाशी के गुण पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2,4-D। इसके बाद अगला है उद्भवन पश्चात प्रयोग किया जाने वाला वर्णात्मक शाकनाशी है, तो ये भी है 2,4-D। अगला है किस रूप में शाकनाशी का निश्चालन कम होता है, तो सबसे कम जो है EC के रूप में होता है। अगला है पर्यावरण खरपतवार नियंत्रण विधि है, तो पर्यावरण के अनुकूल पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा जैविक विधि, बायोलॉजिकल मेथड। अगला है गेहूंसा का यानी जो फ्लेरिस माइनर है उसका परीक्षण वजन कितना होता है, टेस्ट वेट कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है। अगला है यांत्रिक खिंचाव एवं जंजीर विधि निम्न खरपतवार को नियंत्रित करने की प्रभावी विधि है, तो ये हो जाएगी जलीय खरपतवार को नियंत्रित करने की प्रभावी विधि। अगला है एडजुवेंट का कार्य है, तो एडजुवेंट का कार्य होता है प्रभाव को बढ़ाना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है रिलेटिव खरपतवार का उदाहरण है, तो रिलेटिव खरपतवार का उदाहरण है गेहूं में जौ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला है रोग खरपतवार है, तो रोग खरपतवार है गेहूं की HD 2285 प्रजाति में गेहूं की PBW 343 प्रजाति का आना। अगला है किस प्रकार के खरपतवार के बीज बालों से ढके रहते हैं, तो इसमें से कोई भी जो है नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला है दानेदार शाकनाशियों में क्रियाशील तत्व की सीमा है, तो दानेदार जो शाकनाशी होते हैं उसमें क्रियाशील तत्व 2 से 10% होना चाहिए। अगला है खरपतवार जो शोभाकारी पौधे के रूप में प्रयोग होता है, तो लेंटाना हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है दवा के रूप में प्रयोग होने वाला खरपतवार है, तो गुम्बा, लटजीरा और हजारदाना तीनों किए जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है किसी विशेष फसल से एसोसिएटेड खरपतवार है, तो ये होता है धान में जंगली धान। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अवरोधक करने वाला शाकनाशी है, तो एट्राजिन, सिमाजिन, डाइयूरान तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला है किसी शाकनाशी का निर्माण करता जो उसे नाम देता है, तो ये हो जाएगा ट्रेड नेम, व्यापारिक नाम। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। अगला है किसी विशेष परीक्षण में किसी रसायन की अगणित मात्रा जिससे जीव मर जाते हैं कहलाती है, तो इसे LD50 वैल्यू कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला है एक आदर्श शाकनाशी की क्षमता होनी चाहिए, तो एक आदर्श शाकनाशी की क्षमता होनी चाहिए खरपतवारनाशी के प्रभावी नियंत्रण, फसलों में न्यून अथवा शून्य नुकसान और मृदा की साधारण अवस्थिति का प्रदर्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है तृण
विज्ञान यानी फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? तो जेथ्रो टुल हैं, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है विश्व का सबसे खतरनाक खरपतवार है, तो ये होता है मोथा, साइप्रस रोटेंडस जो है विश्व का सबसे खतरनाक खरपतवार है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अगला है एक जैव शाकनाशी है, तो एक जैव शाकनाशी है इसमें से कोलेगो, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। अगला है रोपाई या बुआई से पूर्व किया जाने वाला शाकनाशी है, तो ये जो प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन किया जाता है फ्लोक्लोरिन का किया जाता है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। अगला है नमी युक्त पाउडर वाले शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्प्रेइंग में किया जाता है, केवल स्प्रेइंग में किया जाता है, डस्टिंग में नहीं किया जाता है। अगला है किसको मारने से खरपतवार फैलते हैं, तो मतलब किसको करने से, तो मोनोकल्चर करने से खरपतवार फैलते हैं। अगला है जलोद्भिद खरपतवार है, तो जो जलकुंभी होता है जल में पाया जाने वाला खरपतवार है। इसके बाद है मास्टर शाकनाशी किसे कहते हैं, तो 2,4-D को कहा जाता है मास्टर शाकनाशी। अगला है पशुओं एवं मानव के लिए जहरीला खरपतवार है, पशुओं एवं मानव के लिए जहरीला खरपतवार है, तो धतूरा जो है ये है जहरीला खरपतवार दोनों के लिए। अगला है खरपतवारों की सामान्य विशेषता है, तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है सेज श्रेणी का खरपतवार है, तो सेज श्रेणी का खरपतवार होता है मोथा। अगला है कौन सा खरपतवार भूमि में जीवांश पदार्थ मिलाता है, तो इसमें से जो सेंची होता है इसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है, ऑप्शन डी सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, यही जो है जीवांश पदार्थ को भूमि में मिलाता है। अगला है बहुवर्षीय खरपतवार है, तो बहुवर्षीय खरपतवार है धूप घास साइनोडॉन डैक्टिलॉन। इसके बाद है खरपतवार फसलों से प्रतियोगिता करते हैं प्रायः, तो इन तीनों के लिए स्थान, सूर्य के प्रकाश और पोषक तत्व तीनों के लिए करते हैं, ऑप्शन डी इसमें उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। इसके बाद है वार्षिक खरपतवार सामान्यतः पुनर्जनित होते हैं, तो वार्षिक खरपतवार जो है ये बीज द्वारा पुनर्जनित होते हैं ज़्यादातर, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है सभी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए उपयुक्त मिश्रण है, तो इसमें से जो ये पिछले बार के पेपर का क्वेश्चन है और ये सभी उसमें आंसर की में दिया हुआ था कि ये सभी सही हैं, और इसमें ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, जबकि यहाँ होना चाहिए उपयुक्त सभी, तो इसमें से उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। इसके बाद है किस क्रिया से खरपतवारों की संख्या में कमी होती है, तो किस क्रिया से खरपतवारों की संख्या में कमी होती है, तो इसमें पलवार, भूपरिष्करण, पानी भरना तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट होगा। इसके बाद है सिंचाई जल के साथ शाकनाशी का प्रयोग करना कहलाता है हर्बिगेशन, और इसके बाद है खरपतवार नियंत्रण की सस्य वैज्ञानिक विधि है, तो ये हो जाएगा तीनों, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला है धूम्रक, मृदा धूम्रक है, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये मृदा धूम्रक होता है। इसके बाद है कोई खरपतवार जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न अंग हो जाता है वह है, तो इसे सैटेलाइट खरपतवार कहा जाता है। इसके बाद है अवांछित कष्ट प्रदायी खरपतवार जिसका नियंत्रण कठिन होता है, तो ये होता है अनिष्टकारी या नॉक्सियस वीड। अगला है रबी खरपतवार कौन कौन सा है, तो ये तीनों है रबी खरपतवार, कृष्णनील, वनप्याजी और सैंजी, ऑप्शन डी सभी करेक्ट होगा। इसके बाद है खरपतवार अनुसंधान निदेशालय स्थित है, तो ये जबलपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सकरी पत्ती वाला खरपतवार है, तो जो गेहूं का मामा होता है फ्लेरिस माइनर, यही है सकरी पत्ती वाला खरपतवार, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद है खरपतवार जो बोने गेहूं के साथ आया और अब देश का प्रमुख खरपतवार बन गया, तो ये हो जाएगा फ्लेरिस माइनर। इसके बाद है जैव शाकनाशी है, तो जैव शाकनाशी जो है कोलेगो, डिवाइन, बायोमिल तीनों हैं, बायोमल, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसमें से जो गलत है वो है एट्राजिन गोल, ऑप्शन डी करेक्ट है। इसके बाद है ऐसा पदार्थ जो शाकनाशी की विषाक्तता को रोकने के लिए चिकित्सीय उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है, तो ये होता है एंटीडोट। एंटी जो हर्बिसाइड होता है ये कुछ नहीं होता है, एंटीडोट का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज़ के पॉइजनिंग जब हो जाती है किसी के, तो उसमें। अगला है अवर्णात्मक शाकनाशी है, तो इसमें से नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड तीनों हैं, पैराक्वाट, डाइकाट, ग्लाइफोसेट, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज, हिंदी में यहाँ गलत लिखा है, ऑल ऑफ दीज इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि हम आपको आगे आने वाले सेमेस्टर से संबंधित जानकारी भी प्रोवाइड कराएंगे।